Hello dear student, my name is Anil Mogre and today in this video I will teach you chapter 10 gravitations one question। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। A ball is thrown up vertically returns to the thrower। एक बॉल को ऊपर वर्टिकली ऐसा फेंका गया, ठीक है, और वो थ्रोअर के पास में रिटर्न हो जाता है आफ्टर 6 सेकंड। कितने सेकंड के बाद में? 6 सेकंड के बाद में। जैसा फेंका और ऊपर गया, ऊपर से फिर वो नीचे आया बॉल, और ऊपर जाने और आने में टोटल कितना लगा उसको, बॉल को? 6 सेकंड। फाइंड, क्या फाइंड करना है? द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर फेंका गया है उस वेलोसिटी को आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, बॉल जो है वो मैक्सिमम कितने हाइट तक गया है उसको हमको फाइंड आउट करना है। थर्ड, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद में इसका पोजीशन क्या होगा, बॉल का पोजीशन 4 सेकंड के बाद में क्या होगा। आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, मगर है नहीं। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया क्या गया है ना, एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका गया है और वो 6 सेकंड के बाद में वापस आ जाता है, मतलब बॉल को ऊपर जाने और नीचे आने में कितना समय लगता है? 6 सेकंड। यहां पर आप लिख सकते हैं टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट इज टोटल 6 सेकंड, विच मीन्स दैट बॉल टेक्स 6 सेकंड टू कंप्लीट इट्स टोटल जर्नी, पूरा जर्नी ऊपर जाने और नीचे आने में। और यहां पर आप बोल सकते हैं इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ऊपर जाने में मैक्सिमम। जैसे यहां से आपने बॉल को फेंका और ये बॉल जो है ये ऊपर गया यहां तक आया, ठीक है, यहां से फिर वापस आने में कितना सेकंड लगा? 6 सेकंड। मगर यहां से ऊपर मैक्सिमम हाइट में ये पहुंचा, कितने सेकंड में पहुंचा? 3 सेकंड में, ठीक है। तो हेंस इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। इस सबको आपको नोट करना है। अब उसके बाद मैक्सिमम हाइट पहुंचने में बॉल का जो है वो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताइए? 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, ये ऊपर गया, यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा? बॉल स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद फिर डाउनवर्ड नीचे की ओर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए v इक्वल यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर कुछ वेलोसिटी से आपने फेंका, थ्रो किया, तो u कुछ होगा, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, फाइनल वेलोसिटी बॉल का क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि बॉल ऊपर जाके स्टॉप हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सारा चीज़ों को मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको सिनेरियो यहाँ पर क्या हो रहा है वो आपको क्लियर हो जाए। बॉल टेक्स 3 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट t इक्वल टू 3 सेकंड। तो यहाँ पर देखिए बॉल को मैक्सिमम हाइट जाने में 3 सेकंड लग गया। मैंने आपको बताया लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी u, हाँ u है मान लीजिए उसका इनिशियल वेलोसिटी, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी v एंड v इक्वल टू 0। v इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी v है, क्योंकि v में ऊपर जाके बॉल क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका? 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या मिल गया? टाइम मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल वेलोसिटी मिल गया। अब यहाँ पर एक चीज है, एक्सीलरेशन, ठीक है। बॉल को आपने ऊपर फेंका है, तो ऊपर फेंका है उस पर कौन सा एक्सीलरेशन वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो एक्सीलरेशन किस ओर रहेगा? मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर फेंकते हैं बॉल को तो एक्सीलरेशन किधर हो जाएगा? माइनस, है ना, माइनस। अगर बॉल नीचे आ रहा है, नीचे की ओर होगा, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। कभी भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो एक्सीलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू क्या हो जाएगा? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। मैंने साइन क्यों लिया? क्योंकि ऊपर जा रहा है बॉल, अगर नीचे की ओर आता तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। अब देखिए ये सारी चीजें आपको मिल गया। अब इसको हम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में रखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय फर्स्ट
v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस जी टी। ये सब का वैल्यू हम कहाँ पर रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में। चलिए ये इसको हमने इक्वेशन मान लिया 1, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो a की जगह में हमने क्या रखा, एक्सेलरेशन a होता है, तो a की जगह में g रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, अब देखिए इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या था, यहाँ पर दिया आपको 0, ठीक है, तो 0 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है क्योंकि क्वेश्चन वही दिया है, द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो ये है आपका u प्लस, अब यहाँ पर g क्या है, -9.8 और टाइम क्या है, टाइम लगा है कितना, 3 सेकंड, ठीक है। बॉल टेक्स 3 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पर देखिए टाइम यहाँ पर 3 है ना। अब ये सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो चलिए ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 इक्वल टू u, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 9 जा 27, 28 29, तो 29.4 है ना। अब ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, ये -29.4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 29.4, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो इस वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया था ऊपर की ओर, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये आपको मिल गया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये पहला आपका बन गया। अब उसके बाद हम सेकंड बनाते हैं, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, मैक्सिमम हाइट जिसमें ये रीच करता है, कितना हाइट ये रीच करता है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज करूँगा। बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, मैक्सिमम हाइट कितना होगा उसको आपको बताना है। तो लेट द मैक्सिमम हाइट बी h, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट जो है वो h मीटर है। कितना, h मीटर, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए हम मीटर लेंगे, h मीटर। तो h मीटर तक ये अपना मैक्सिमम जर्नी पूरा करता है, ठीक है। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितना दिया था, कितना हमने निकाला था, 29.4 मीटर पर सेकंड। u का वैल्यू 29.4 मीटर पर सेकंड, ये हमने निकाला था इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, t इक्वल टू 3 सेकंड, इतना टाइम लगा मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए, है ना, क्योंकि 3 सेकंड जाने में, 3 सेकंड आने में। अब उसके बाद में टाइम मिल गया। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0, क्योंकि बॉल जाके स्टॉप हो जाता है। v इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर इतने सारे वैल्यू मिल गए, अगर और हमको यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब इस सारे वैल्यू को इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखेंगे, याद कीजिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में इस वैल्यू को पुट करते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जब बॉल ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, अपवर्ड जर्नी कर रहा है। तो इसका एस की जगह में हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी या बॉल, एस इक्वल टू h मीटर है। तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को, हम मान लेते हैं इसको 1, इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ एस इक्वल टू हाइट मान लो रीच किया h मीटर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना निकाला था, 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो u का वैल्यू निकाल, यहाँ पुट कर देते 29.4, ठीक है। टाइम कितना लगा बॉल को ऊपर जाने में, 3 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रख लेते हैं। उसके बाद में 1/2 g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, की ओर जा रहा है ना, तो ऊपर की ओर जा रहा होगा तो क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8। अब उसके बाद में टाइम का वैल्यू कितना दिया है, 3 सेकंड। तो 3
का होल स्क्वायर, और यहाँ जी का वैल्यू हमारे पास क्या है, जी इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बॉल ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12 का 2 1 कैरी, और 3 9 जा 27 27 है 1 28 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8 88.2। ठीक है, अब इसको यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का साइन लगा दिया आपने, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 9.8 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9.8 को 9 से 3 है तो यहाँ पर 88.2 ये पहले से है, ये हो जाएगा 9 8 जा 72 7.2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 2। अब इसको 88.2 को डिवाइड कीजिए 2 से, अब उसको फिर जो आएगा उसको माइनस कर दीजिए 88.2 से, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 88.2 माइनस ये हो जाएगा 44.1, 88.2 को 44.1 से माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा 44.1, तो h इक्वल टू 44.1 ये हो जाएगा मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। मैं बॉल को थ्रो किया नीचे से ऊपर की ओर, तो बॉल जो रीच करता है मैक्सिमम हाइट वो रीच करता है 44.1 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। हैंस बॉल अटेन्स द हाइट ऑफ 44.1 मीटर टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर देखते हैं सी इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड के बाद में इसका पोजीशन क्या होगा, आप इमेजिन कीजिए बॉल को आपने यहाँ से फेंका और ये बॉल कहाँ गया, ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, कितना हाइट 44.1 मीटर का हाइट इस बॉल ने अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाता है, बॉल स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप हो जाता है और उसके बाद फिर से डाउनवर्ड जर्नी करता है। तो यहाँ पर जब ये बॉल स्टॉप होता है इन द केस ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, ठीक है, इन केस ऑफ डाउनवर्ड जर्नी यहाँ पर लिख सकते हैं सी वाला, इन केस ऑफ डाउनवर्ड जर्नी u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो क्योंकि ये बॉल क्या हो गया, यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी बॉल का यहाँ पर हमको मिला वही क्या हो जाएगा डाउनवर्ड जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी बॉल का हो जाएगा। तो यहाँ पर u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बॉल यहाँ पर रुक गया। अब उसके बाद में बॉल क्या हो जाता है, स्टार्ट फॉलिंग डाउन, नीचे की ओर आता है। ठीक है, तो आफ्टर 4 सेकंड द पोजीशन ऑफ द बॉल कैन बी गिवन बाय द इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद में क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इन डाउनवर्ड जर्नी। ठीक है, टाइम जो लगा डाउनवर्ड जर्नी में 4 सेकंड के बाद में वो क्या हो जाएगा वर्ड जर्नी। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा 4 सेकंड माइनस 3 सेकंड इक्वल टू क्या 1 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेकंड हुआ, आपने बॉल को थ्रो किया, 3 सेकंड पहुँचा, मैक्सिमम हाइट अटेन किया, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो गया, फिर से ये नीचे की ओर आएगा। तो 4 सेकंड मतलब 3 सेकंड इसमें से माइनस कर दिया तो 1 सेकंड। ठीक है, तो 4 सेकंड के बाद में इसने जो डाउनवर्ड जर्नी में कितना टाइम लिया 1 सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में मान लीजिए इसको 1 सेकंड लगा, तो 1 सेकंड। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया 3 सेकंड, फिर नीचे आया 1 सेकंड। अब यहाँ पर डाउनवर्ड जर्नी ये 1 सेकंड है ना, तो टाइम कितना डाउनवर्ड जर्नी में 1 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड के बाद में अब ये हमको टाइम मिल गया 1 सेकंड। हियर फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर देखिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये आप हमारे पास में एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू को हम क्या करते हैं पुट करते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया डाउनवर्ड जर्नी में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन डाउनवर्ड जर्नी, इसको आप नोट कीजिए।
तो s इक्वल टू u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर दिया है हमको। t क्या है, टाइम 1 सेकंड, ठीक है। फिर हाफ, एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड जर्नी, मतलब g इक्वल टू प्लस में आएगा 9.8, तो ये हो जाएगा 9.8। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन g है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हाफ g t स्क्वायर, टाइम यानी 1 सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए s इक्वल टू 0 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 1, तो 9.8 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, s इक्वल टू 4.9 मीटर। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, टॉप पोजीशन से आफ्टर 1 सेकंड 4.9 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, टॉप से यहाँ तक आने में 4.9 मीटर लगा। अब इसका पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड, हैंस इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो जाएगा बताइए, पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड। हमको पता है ग्राउंड से लेकर मैक्सिमम हाइट कितना है, 44.1 मीटर है, और ये आ गया नीचे, ऊपर से नीचे तक आने में इसको डिस्टेंस ट्रेवल किया 4.9 मीटर का। तो पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकंड, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 44.1 मीटर माइनस क्या हो जाएगा 4.9 मीटर। 9 मीटर को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 39.2 मीटर, ठीक है। तो इतना आ जाएगा, पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड विल बी 39.2 मीटर। सो यू कैन नोट इट डाउन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।